क्या चाल चली है आपने, पूरी तरीके से हिला डाला है किसी को। जो लोग आपको एक मोहरा बनाकर अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, आज बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हैं, बहुत ज्यादा दंग रह गए हैं, क्योंकि आपने तो पूरी बाजी ही पलट दी। कौन सी ऐसी बातें हुई हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज आपकी निकल कर आ रही हैं और उन लोगों का रिएक्शन क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। अलग अलग डेक से एनर्जीज को चेक करेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं ज्योति 48, गीता सीनू एंड अमित त्रिवेदी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपकी, किस तरीके से आपने इनकी पूरी खेल को पलटा है, कौन सी ऐसी बातें करी हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स ने कौन सी ऐसी चाल चली है, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें और साथ में बताएं उन लोगों का रिएक्शन भी क्या था। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है हमारे व्यूअर्स के लिए। Five of Swords reverse, King of Wands, Ace of Cups, Knight of Swords, Ten of Pentacles, the Sun, Page of Swords, Death, Wheel of Fortune, Four of Pentacles, Seven of Swords, Strength। बॉटम ऑफ द डेक में निकला है एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एट ऑफ कप्स एंड साथ में वाओ एस ऑफ सोर्ड्स, स्टार। चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। आपकी एनर्जीज हैं, तो जो एनर्जीज जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है वो आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। कुछ नंबर्स आपकी लाइफ में, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पर मैं वो एनर्जीज बताती हूँ जो यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे वो है लियो यानी कि सिंह राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, साथ में एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। अब साथ में यहाँ पर जेमिनाई एंड लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि मिथुन एंड तुला राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आए हैं वो है कैंसर, पाइसेस यानी कि कर्क एंड मीन, और साथ में ही यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ 17, 5, 14, 1, 12, 10, 19, 1, 8, 11, 13, 10, 4, 7 एंड 8। तो यहाँ पर 8 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। साथ में हमारे पास है 10 की एनर्जीज एंड और कौन सी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं। सो यस, सो दैट्स अबाउट इट। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कौन सी ऐसी चाल आपने चली है
क्लियरली पहले तो यहाँ पर ये ले लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। अब यहाँ पर ये कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनर्जीज के लिए, क्योंकि ये क्लियरली बताता है किस तरीके से आपने एक पैटर्न को एंड किया है, ये बताता है किस तरीके से आपने अपने समय को चेंज किया है, और साथ में ये भी चीज बताता है कि कुछ लोगों की लाइफ में इस चेंज ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज डेफिनेटली किया है, बिकॉज ये यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। अब कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के हो लोग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा आपको एक मोहरा बनाकर अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी। लेकिन आज की पूरी जो एनर्जीज हैं, आपने उनका खेल ही पूरा पलट दिया। कौन सी ऐसी चीजें आपने अपने अंदर करी हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड क्लियरली दो चीजों को सिग्निफाई करता है। जैसे मैंने पहले बताया, किसी एक पुराने पैटर्न को खत्म करना और अपने अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना। अब ये चीज आपको भी पता है कि काफी लंबे समय से ये जो चेंज आपके अंदर है आप लाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो लेकर आने के लिए एक सही समय का वेट करना, एक सही तरीके की एनर्जीज का आना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये चेंज तभी हमारी लाइफ में आता है जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है और आपने रियलाइज करा कि कुछ लोग आपको बार बार इतना ज्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ये कुछ ऐसे लोग थे जो आपकी लाइफ में बहुत सारे धोखे क्रिएट करके गए हैं, पीठ पीछे करने वाले काम है। और कुछ लोग इतने ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं कि आपके कंधे पर रखकर गोली चलाना इनका सबसे इजी काम था, क्योंकि इनको पता था कि आप इस रिश्ते के लिए, इस फीलिंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जैसा आप पास्ट में करते आए हैं। और उसी रीजन से इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ये लोग हो गए कि इनको पता था कि इनकी हर एक चाल उसी हिसाब से चलेगी जैसा उन्होंने प्लान करके रखा था। बहुत ही ज्यादा सेल्फिश किस्म के ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया, तभी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर निकला है। अब ये एनर्जी कहीं ना कहीं इनको भी बताती है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जो भी बदलाव आप अपनी लाइफ में लेकर आए हैं या जो भी चाल आपने चली है, इनकी चाल को पलटने के लिए कहीं ना कहीं वो भी इनकी पीठ पीछे ही हुआ है। अब ब्लेम गेम के अलावा इन लोगों के पास और कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा दंग रह गए, बहुत ज्यादा शॉक स्टेट में हो सकते हैं। उनकी एनर्जीज भी हम चेकआउट करेंगे। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने अपने लिए एक इतनी क्लियर बाउंड्री को सेट किया, बिकॉज ये जो भी काम आपको करने थे, पहली बात तो इस इंसान से या इन कुछ लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करके करना था। बिकॉज आपको भी पता था कि जब तक आप अपनी दूरी इन लोगों से नहीं बनाएंगे, किसी तरीके से एक इमोशनल कट ऑफ नहीं करेंगे, तब तक आप अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ को कभी पहचान ही नहीं सकते। बहुत सारी हीलिंग लगती है, और अब आप इतने ज्यादा तैयार हैं किसी भी चीज के लिए, एक ऐसी नई शुरुआत के लिए जो कहीं ना कहीं अपने लिए आपने करी है। अब इन लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो आपको अलग अलग तरीके से किसी एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप रखना चाहते थे जहां पर लंबे समय के लिए आपके आंखों के ऊपर पट्टी तो बांधी थी, और आपको उसी सिचुएशन में आप स्टक भी थे। एंड आपने भी रियलाइज करा कि नो मैटर इन लोगों के लिए जितना मर्जी कर लो, नो मैटर इन लोगों के पीछे कितना भी भाग लो, आप उसी एनर्जी में स्टक हैं, क्योंकि वो लोग पीछे मुड़कर देखने वालों में से तो कभी थे ही नहीं। उन्होंने कभी भी उस चीज का एहसास, मतलब वो होता है ना कि अगर आप उनको कुछ फीलिंग्स दिखा रहे हो, किसी तरीके से उनके लिए प्यार बता रहे हो, उन लोगों ने उस चीज को कभी सीरियसली या तो लिया नहीं, और या फिर आपको इतना ग्रांटेड लिया कि उनको पता था कि ये जो मर्जी कर ले आप तो उधर ही रहोगे, या फिर आप इन्हीं के पीछे आओगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर क्लैरिटी से सोचना आपने बहुत ज्यादा सीख लिया। जैसे ही एक इंसान की लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आती है, बिकॉज इन लोगों ने इतना ज्यादा डिपेंडेंट आपको रखा था, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी थी, क्योंकि इनका काम था कि आपके ऊपर जितना ज्यादा गिल्ट डाल सकते हैं, जितना ज्यादा ब्लेम डाल सकते हैं, जितना ज्यादा आपको इमोशंस में लेके जा सकते हैं, उतना ज्यादा आप इनके कंट्रोल में भी रहोगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपने इनकी गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझा, बिकॉज जब ये कुछ लोग आपको आइसोलेशन में भी डाल रहे थे ना, तब उस समय पर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक, बहुत सारी सैडनेस आपने अपनी लाइफ में देखी। लेकिन आपको पता था कि ये लोगों के जो भी नेक्स्ट मूव है, इनके जो भी नेक्स्ट इंटेंशंस हैं, इसको आप क्लियरली समझ चुके थे। अब जब इंसान के माइंड में क्लैरिटी आती है ना, क्लियरली आगे की तरफ देखने के लिए, वो मतलब देख सकते हैं, तभी वो आगे के लिए तैयार होते हैं। बहुत ही ज्यादा तेजी से अब आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ तो बढ़ रहे हो, एंड दैट इज वाई ये कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद फैमिली के लोग हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, क्लोज फ्रेंड्स, कोई भी ये ले लो, जिनको भी ये जो भी ये लोग हो सकते हैं। ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप ही के फैमिली के लोग हैं, जो शायद पैसे को लेकर बहुत ज्यादा आपकी पीठ पीछे उन्होंने धोखे किए, बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यहाँ निकला।
अलग अलग तरीके से आपने अपनी लाइफ में फेस किया जो भी करना था, लेकिन अब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी बन चुकी है इस हीलिंग एनर्जी के बाद। अब आप किसी भी चीज को सामना वो कहते हैं ना, सामना करने के लिए तैयार हो कि ठीक है जो भी चीजें हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो सारी की सारी चीजें अब आप देख लोगे। अब ये कार्ड ना कुछ और चीजों को क्लियरली बताता है कि पहले बहुत सारा एक इमोशनल रिएक्शन भी आपका था, बड़ी तेजी से इम्पल्सिवली आप कुछ चीजों को फटाफट से वापस रिएक्ट करते थे, एंड दैट इज वाई अब आपने वो चीजें भी करना छोड़ा है। आपको पता है कि ये लोग आपको इस तरीके से उकसाएंगे जहां पर आपके तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन निकलेगा, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर क्यों ना हो, क्योंकि आपकी वीकनेस के ऊपर इनका खेलना, आपकी वीकनेस को पहचान कर उसको ग्रांटेड लेकर उसी तरीके से चीजें करना जो आपको शायद कभी पहले समझ ही नहीं आया, एंड देन स्लोली यू रियलाइज कि इनका पैटर्न क्या है, और वो चीज समझना बहुत जरूरी था। आप में से काफी सारे लोग जो हैं अब खुद को प्रायोरिटी आपने देना शुरू किया है, बिकॉज पहले फैमिली के कुछ ऐसे लोग, काफी सारे लोगों को आपने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी, अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर ली, सब कुछ कर लिया, अपने ही दिल में बहुत सारी चीजें दबा कर रखी, किसी से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, जब भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करी चीजें बैकफायर होती थी, या लोग आपको समझना कभी चाहते ही नहीं थे। उनका मतलब था कि जितनी देर तक आपसे चीजें पूरी होती रहे उतना ज्यादा बेटर है। अब आपके माइंड में जो भी चीजें चलती हैं, पहली बात तो आप इन लोगों से कुछ डिस्कस नहीं करते, और ये करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जो उसी चीज को लेकर आपको आगे भी टारगेट करते रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं, आप में से काफी सारे लोगों ने जो पहले किसी को बहुत ज्यादा चेज किया था, किसी के पीछे बहुत ज्यादा आप गए थे, आपने वो करना छोड़ दिया। अब आप उनको चेज नहीं करते, एंड सडनली जब वो देख रहे हैं कि आपने तो अपनी पूरी एनर्जीज पुल बैक कर ली है, या इनसे वॉक अवे हो चुके हो, या इनको डिस्कनेक्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, या साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दिया है, ये चीज वो शायद बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। अब ये चीज आपके लिए करना बहुत ज्यादा नेसेसरी था अपने मेंटल पीस के लिए, बिकॉज आपने भी रियलाइज करा कि जितनी देर तक आप इनके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, ये तो उतना ही आगे दौड़ के आपको और अंडर एस्टिमेट करके आपकी कहीं की भी मतलब इज्जत का, जिसे कहते हैं ना कि धज्जियां उड़ाना, इस इंसान ने शायद ये भी आपके साथ किया। सो यू अंडरस्टैंड कि किस किस इमोशन से आप निकले हो, एंड कितनी देर के लिए। कहीं ना कहीं तो आंख खुलना जरूरी होता है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस आनी जरूरी होती है, एंड दैट इज वाई अब आप अपनी लाइफ में सिर्फ चाहते हो पॉजिटिविटी। आप एंड कर चुके हो वो सारी चीजों का जो आपकी लाइफ में आपको एक नेगेटिव तरीके से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करी थी। आप पहले किसी एक ऐसी सिचुएशन में भी होते थे जहां पर शॉर्ट टर्म की हैप्पीनेस के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल जाते थे, बिकॉज आपको ऐसे लगता था बस अभी चीजें ठीक हो जाए, अभी ये पर्सन मेरे से कांटेक्ट कर ले या मेरी तरफ कुछ वैल्यूज अपनी दिखाए, उतने तक ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपने रियलाइज करा कि ये चीज एक लंबे समय के लिए चलना इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, बिकॉज जिस तरीके के पर्सन से आप डील कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा वो अपने बारे में सोचने वाले इंसान हो सकते हैं। सो दैट इज वाई अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कुछ ऐसी चीजों को एंड करना बहुत नेसेसरी था, बिकॉज ये पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में वापस लेकर आनी भी जरूरी थी। सो नए सिरे से आपने बहुत सारी चीजें स्टार्ट भी करी। देन आपको भी पता था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं आपके गोल्स से। दैट इज वाई आप अपनी लाइफ में कभी भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सके, बिकॉज कभी कोई गुस्सा कर लिया, कभी कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, टॉक्सिक बिहेवियर कर लिया, आपको आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। अब ये चीजें जैसी मैंने कहा था ना कि क्लैरिटी से चीजें दिखती हैं, दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू कैन चेंज योर ओन टाइम। और ये टाइम जो आपने अपने लिए चेंज किया है, कितनी सारी चीजें आपने बदल दी। अब उनके माइंड में एक पहले से एक प्रीसेट नोशन था कि आप तो इसी तरीके के इंसान हो। आपने इमोशनली रिएक्टिव जब थे, आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया। आप बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर थे, अब अपने आप के लिए सेल्फ प्रायोरिटी सीख ली। आप बहुत ज्यादा उन लोगों पर डिपेंडेंट थे, आप इंडिपेंडेंट हो गए, जो यहाँ पर हमारे को किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी क्लियरली बताता है। बिकॉज जब इंसान अपने अंदर की स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करने पर आ जाते हैं और अपना समय खुद बदलने के बारे में सोचते हैं, जो यहाँ पर क्लैरिटी के साथ ही आया, एंड दैट इज वाई ये सारे चेंजेस बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीके से आपने अपनी लाइफ में करने शुरू कर दिए। हर एक चाल जो वो चलने की कोशिश कर रहे थे आपको माइंड में रखे, बिकॉज उनका माइंड उसी तरीके से कंडीशन था। वो अपनी लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते थे, अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये सारी चीजें आप बदलोगे। वो जो इम्पल्सिव नेचर आपका था ना, जो जल्दबाजी में किसी भी तरीके से रिएक्ट करना, सडनली वो कामनेस, वो क्वाइटनेस, वो पीस, वो पेशेंस, आपने वो क्रिएट कर लिया। और ये सारा बदलाव जब आप अपने लिए लेकर आए हो, ये इजी नहीं था। कोई भी इंसान
जब एक हार्ट ब्रोकन स्टेट से, जीरो से निकलते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं ना अपनी लाइफ, वहां पर बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड। आपको पता था कि ये मुश्किलें आएंगी, आपको पता था ये चीजें डील करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। जरूरत से ज्यादा कुछ ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस दी, जरूरत से ज्यादा कुछ ऐसे लोगों के लिए वेट किया है जिन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा भी नहीं कि आप किस हालत में हो। एंड दैट इज वाई दिस चेंज वॉज नेसेसरी। अगर आज आप कोई भी तरीके की किसी कंफ्यूजन में हो ना, तो प्लीज बैठ के सोचो, क्या ये इंसान वर्थ इट है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं, जब तक आपके माइंड में कुछ लोग ना कंफ्यूजन बना के रखते हैं। शायद अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ना वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी थी कि आपको पता ही नहीं था कि वो आपके साथ हैं, कि आपको छोड़कर जा चुके हैं। बिकॉज बिना किसी क्लोजर दिए आपको एक ऐसी जगह पर छोड़ा था जहां पर इतने सारे सवाल आपके मन में थे। उन सवालों ने आपको रोक के रखा था, लेकिन अगर आप देखें तो वो चीजें अब आप पीछे छुड़ाए हो। आपको नहीं चाहिए किसी का भी क्लोजर। बिकॉज जितनी देर तक क्लोजर के लिए वेट करते रहोगे, जितनी देर तक वेट करोगे कि क्यों इस इंसान ने ऐसे किया, क्यों ये ऐसा हुआ, क्या ये वापस आएंगे कि नहीं, वो एनर्जी से आप कभी अपने आप को निकाल ही नहीं पाए, और जितना उस एनर्जी में आप थे उतना आपका एडवांटेज लिया गया। एंड दैट इज वाई ये चीजें चेंज करना जरूरी था। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने किसी भी तरीके का जो धोखा मिला, जिस तरीके से भी किसी ने आपको एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला, आपने उन चीजों को एंड किया है बिकॉज आपने सोचा कि इट इज बेटर टू वॉक अवे इस चीज से। जो भी एंडिंग आपकी लाइफ में किसी तरीके की किसी इमोशन किसी रिलेशन में हुई, वहां पर ये जरूरी था, बिकॉज आपने अपनी पेन को, अपने हर्ट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाया। एंड तभी यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि यू आर रेडी फॉर इट। अब आप देखो ये दोनों की दोनों कार्ड्स की एनर्जी कितनी क्लियरली आपको बताती है कि किस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो। अब कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आप तैयार हो। आप पूरे तरीके से एक वॉरियर स्पिरिट में आ चुके हो, तभी वो स्ट्रेंथ अपने अंदर आप फील कर सकते हो। बिकॉज इतना ज्यादा एक फियर था आपको अननोन चीजों का, आपने अडेप्ट किया कि ठीक है, अब इसके आगे जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, एटलीस्ट वो प्रॉब्लम से तो बेटर है जिसमें इन्होंने डाला है। कुछ भी हो जाए, अब आप नहीं चाहते कि ये आपको उसी तरीके से करे, बिकॉज आपने इतना ज्यादा बेगिंग, प्लीडिंग, रोना धोना, इन लोगों के लिए आगे गिड़गिड़ाना, कितना कुछ किया है। कहीं ना कहीं तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने इंसान को रियलाइज होती है, एंड दैट इज व्हाई यू रियलाइज्ड इट। तभी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है। हर चीज को पलट कर रख दिया आपने, और ये आपसे तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं, बिकॉज इनको लगता था कि आप तो वहीं होल्ड ऑन करके चीजें बैठे रहोगे, लेकिन आप तो वॉक अवे कर गए। आपको वो सारी चीजों में पढ़ना ही नहीं था, बिकॉज ये जो हीलिंग एनर्जी थी ना, इस चीज ने आपको फ्री किया है। अगर आप देखो ये कार्ड रिवर्स में निकला है, और साथ में हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी कितनी क्लियरली बता रही है कि किस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो, फ्रीडम मिल चुकी है। आंखों की पट्टी खुली, तभी तो आपके लिए वो क्लैरिटी आई है जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ बता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीजें करना, बिकॉज जितनी देर तक आप वेट करोगे, जितनी देर तक गिव अप करते रहोगे, तब तक आप अपनी स्ट्रेंथ कभी रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाते। बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा रेजिलियंट बन चुके हो आप। यू नो, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहीं ना कहीं बोलती हूँ, वाई मी से ट्राई मी वाली जो एनर्जी होती है ना, बहुत मुश्किल होती है करना। ये हर एक के बस की बात नहीं होती। काफी सारे लोग उसी एनर्जी में काफी लंबे समय तक स्टक रहते हैं, एंड आपने भी देखा कि आप स्टक थे। इट्स नॉट कि आप उस एनर्जी में नहीं थे, लेकिन उस एनर्जी से अपने आप को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक समय पर जब आपको लग रहा था कि आप कितने ज्यादा पावरलेस हो, टाइट डाउन हो, आइसोलेटेड हो, वो सारी एनर्जी में से ही तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढा। वहीं पर तो आपको सारी विजडम मिली। वहीं पर तो गेम पलटने के बारे में आपने सोचा, बिकॉज ठीक है, अब जो भी चीजें हैं, जो मुश्किलें आएंगी, हम देख लेंगे, वन बाय वन उनको डील भी कर लेंगे। लेकिन किसी एक ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ वेस्ट करके, ग्रज होल्ड करके उसी जगह पर स्टक हो जाना, बार बार अपने आप को हर्ट करना, मेंट नथिंग। ओके, सो क्विकली देख लेते हैं यहाँ पर उनके रिएक्शन को भी, एंड साथ में उसके बाद देखेंगे कुछ और एनर्जीज भी कार्ड्स में से क्या निकल कर आ रही है। ओके, सो लेट्स सी। ऑलराइट, ये कार्ड तो वैसे ही जंप आउट होना चाहता था। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अपसेट है, अपसेट हैं वो लोग आपकी इस एनर्जी को देखकर। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप ऐसी एनर्जी में कभी भी इनको डाल सकते हो, बिकॉज इनको लग रहा था कि हर चीज उनके मुताबिक चल रही है। इन लोगों में जैसे हमेशा से एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, एक्सेप्टेंस। एंड दैट इज वाई आज इतनी सैड एनर्जीज में बैठे हैं, बिकॉज आप इनकी लाइफ से शायद बहुत ज्यादा दूर जा चुके हो। आपने पूरी गेम ही पलट दी है। जो तरीके की इमेज अपने माइंड में ही आपके बारे में बनाकर बैठे थे, वो चीजें तो अब वैसी हो ही नहीं रही हैं। ऑल राइट,
टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अब देखो यहाँ पर पहले भी आपकी एनर्जी में निकला था टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो यस ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से आपके ऊपर प्रेशर्स डाल रहे हैं। फैमिली के प्रेशर्स हो सकते हैं या फिर किसी और चीज के बारे में जो प्लानिंग वगैरह चल रही है, इनको पता है कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती थी रिश्ते, एंड दैट इज वाई मे बी कुछ ऐसी चीजें बोलना जहां पर आपको थ्रेटन करना, या फिर एकजुट होकर पूरी फैमिली एक साइड पे आप अकेले एक साइड पे, ऐसी भी चीजें आपने फेस करी हैं और ये अभी भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अकेले इनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ शायद नहीं है अब आपको किसी तरीके से अपने तरीके से चला सकें, बिकॉज किसी तरीका का गिल्ट, किसी तरीके की जो भी एक्सपेक्टेशंस इनके माइंड में थी आपने तो वो सारी की सारी तोड़ दी। सो आप देख सकते हो कि अकेले तो ये आने के लायक बिल्कुल ही नहीं है। हायरोफेंट का कार्ड निकला, इनको ऐसे लग रहा था कि ये आपके फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, अपने आप को भगवान के दर्जे पे रखना, अपने आप को हाई एंड माइटी समझना, वो सारी की सारी चीजें इनको लगता है कि आज भी किसी तरीके से काम करवा सकते हैं वो आपसे, कोई तरीके का प्रेशर, किसी तरीके का ये, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी डिनायल में हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप कैसे इनसे अपने आप को फ्री करके एक न्यू वर्ल्ड, अपने लिए न्यू हैप्पीनेस, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर चुके हो जो ये कभी सोच ही नहीं सकते थे। आज इनके माइंड में बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, और ये कार्ड ये भी बताता है कि इनमें से काफी सारे लोगों को पता था कि आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी कह लो, एक ऐसा कॉन्फिडेंस कह लो, जो एक हिडन चीज थी। देखो एहसास कहीं ना कहीं तो था, लेकिन डिनायल में थे कि ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे, बिकॉज इनको पता था कि जितना ज्यादा प्रेशर में आपको रखेंगे आप उतना ज्यादा टूटोगे, लेकिन आप उसी प्रेशर में और निखर कर आ गए, आप उसी प्रेशर में वापस से एक ऐसी एनर्जी में आए हो जो आपके अंदर शुरू से थी, तभी वो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ निकला है, सन का कार्ड निकला है। ओके, सो चलिए देखें और क्या निकल रहा है। वाओ, देखो एट ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको इस एनर्जी में रखा था जहां पर आप स्टक थे, लेकिन आप तो फ्री हो गए, लेकिन ये आज भी उसी एनर्जी में स्टक हैं। बहुत सारा एंजाइटी हो सकता है, बहुत सारे सोच विचार हो सकते हैं, अपनी आंखों के ऊपर की पट्टी तो ये निकाल ही नहीं सकते। अभी भी कुछ लोग हैं जो डिनाइल में जी रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अपसेट एनर्जीज में बहुत ज्यादा है, ऐसी स्टक सिचुएशन में है जहां से अब अपने आप को निकाल नहीं पा रहे, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि आपको कैसे पुराने वाले वर्जन में डाला जाए, पुराने जैसी एनर्जी आप इनके लिए थे, इतनी सैक्रिफाइसेस करना, ये सारी चीजें करना, आज ये अपने ही बनाए हुए ट्रैप में शायद स्टक हैं, बिकॉज इन्होंने कभी भी आपसे ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो आप देख सकते हो कि आपके अंदर का वो चेंज, जिस तरीके से आपने समय बदला, मैंने कहा था ना कि समय का पहिया ऐसा है जो आपने अपने लिए बदला, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब जितना आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो उतना ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पा रहे हैं जहां हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू, अटक गए हैं उसी एनर्जी में। ओके, सो चलिए देखें और कौन सी एनर्जी है। द स्टार, आपके लिए स्टार निकला, आपने अपने आप को हील किया, आप आगे बढ़ गए। अब ये जो एनर्जी है, इनको पता है इस एनर्जी में जो आप हैं उस चीज का एहसास है इनको, दैट इज वाई ये एनर्जी यहाँ पर निकली है कि अपने आप को तो ये कभी हील कर ही नहीं सकते, अपने आप को एक सही रास्ते पे तो ये कभी डाल ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग से ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड हैं, क्योंकि इनका तो इनका बस चले तो इनके माइंड में तो होप ही चल रही थी कि आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी तरीके से हील ही ना कर पाओ, बिकॉज जब तक आप ब्रोकन हो, जब तक आप सैड हो, जब तक आप इनको चेज कर रहे हो, उतना पावर, उतना कंट्रोल ये लोग आपके ऊपर रख सकते थे। आज आपकी हीलिंग से भी ये नाखुश है, बिल्कुल ही नाखुश है, बिकॉज सारी की सारी एनर्जी तो आपको वहीं से मिली है, स्पिरिचुअल कनेक्शन से मिली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनमें से कुछ लोग हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं, आपके अंदर वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पर इनकी जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इतनी डोमिनेटिंग थी, पहले आपने उसी को तोड़कर इन्हीं की टक्कर के बन चुके हो। अगर ये एनर्जी इनके अंदर है, आपके अंदर भी उतनी एनर्जी है। देखो डिवाइन यूनिवर्स हम सबके अंदर वो क्वालिटीज देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको निकाल पाते हैं, कुछ लोग नहीं। सो यस, आपकी इस एनर्जी को देखकर भी ये बहुत परेशान है, इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट बन गए हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बन गए हो, और वो चीजें इनको लेने की आदत है ही नहीं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, देख लो दो कार्ड्स यहाँ पर निकले, दोनों पर ही इनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैंने आपको कहा था कि आपके इसी रिएक्शन ने इनको इतनी कंफ्यूजन में छोड़ दिया, ये अपने आंखों के ऊपर वो पट्टी निकाल ही नहीं सकते, इतना अहंकार इनके अंदर है, इतना घमंड है कि जब इनका समय बदल गया, जब आप इनके कंट्रोल से बाहर हो, इनकी लाइफ में चीजें बिल्कुल उस तरीके से नहीं जा रही जैसे इन्होंने सोचा था, लेकिन आज भी दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। मैंने आपको कहा था कि ये लोग डिनायल में हैं,
आज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, कैसे दोराहे पे खड़े हैं जहां इनको पता ही नहीं है कि आपकी एनर्जीज नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप। बिकॉज आपने अपने दिल में वो चीजें रखनी शुरू कर दी हैं जो आपके नेक्स्ट एक्शन है। हर चीज इनको खुलकर बताते नहीं हो, इनसे वैलिडेशन लेते नहीं हो, एंड दैट इज वाई आज बहुत सारी कंफ्यूजन इनके माइंड में है, बहुत ज्यादा। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश, किसी ना किसी तरीके से कुछ नई प्लानिंग करने की कोशिश, बहुत सारी अलग अलग तरीके की कोशिशें हो रही हैं। बिकॉज अभी जिस रास्ते पे जाना है पहले उसकी क्लैरिटी तो मिल जाए। देखो, मून की एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली निकली हैं, जो क्लियरली बताती हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी भरोसे के लायक है ही नहीं। जो भी इन्होंने कहना है, जो भी इन्होंने करना है, आप तो समझ चुके हो। आपने अपना पाथ एक बना लिया है, आपने अपनी एनर्जीज को डिस्कनेक्ट किया है ऐसे लोगों से, क्योंकि इनको लगता था कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा से इनके लिए इतने ज्यादा गिविंग रहोगे, इतने ज्यादा सोच विचार में ही रहोगे कि आप कभी इस पैटर्न को ब्रेक ही नहीं कर सकते। यस, इनमें से कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया आपके पैसे का भी, आज आपकी ग्रोथ को देख के बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो शायद आपको वापस से कंट्रोल करने की कोशिश, आपके इमोशन से खेलने की कोशिश भी कर सकते हैं, बट इनको नहीं पता है कि आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। ओके, तो चलिए लास्ट डेक में से भी देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं। बिकॉज जितना ज्यादा आपके अंदर पावर बढ़ रहा है उतना पावर इनको अपना कम लग रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स सी इस डेक में से कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं। गेटिंग क्रम्स। अब ये कार्ड क्लियरली एक चीज को बताता है कि जितना आपने इनके लिए किया है, आपने उतना कभी मतलब उस हिसाब से इस इंसान ने, इन लोगों ने आपके लिए कभी वापस रिटर्न किया ही नहीं। आप एक्स्ट्रा इनके लिए करते रहे हो, हमेशा से एक्स्ट्रा देते रहे हो, बहुत ज्यादा गिविंग रहे हो, और ये चीज इनको पता है। एंड दैट इज वाई आज आपको फील हुआ है कि यू डिजर्व मच बेटर। ऐसे लोगों के फायदा ही नहीं, कुछ जिनके वेट करते रहो, ये लोग उतना ही देंगे अटेंशन जितना चाहिए, जब चाहे आप बात कर लिया, जब नहीं तब आपको साइड में कर दिया। इतने ज्यादा मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ लोग हैं जिन्होंने आपको सिर्फ यूज किया है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, एंड दैट इज वाई तो आपने पूरी की पूरी चाल ही पलट के रख दी। या सो लेट्स सी यहाँ पर सेटलिंग। यस, आप बहुत देर तक, काफी लंबे समय तक कुछ ऐसी चीजों के लिए ही सेटल कर रहे थे जितना आपको मिल रहा था। बिकॉज आपने इनको इतना चेज किया, आपकी डिपेंडेंसी इमोशनली इनके ऊपर इतनी ज्यादा थी कि आपने हर चीज के लिए सेटल किया। मैंने आपको कहा था ना कि आप इतनी सारी सैक्रिफाइसेस करते रहे हो इन लोगों के लिए, एंड हर चीज में सेटल आपने किया, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज आपने किया, बट फॉर हाउ लॉन्ग। और वो ये भी नहीं है कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया, इनको प्लीज करने की कोशिश करी है, इनके हिसाब से चीजें करी हैं कि ये लोग खुश हो जाएं और आपको इन रिटर्न कुछ ऐसा ही प्यार या केयर कंसर्न दे, इन्होंने तो फिर भी वो चीजें नहीं करी। दैट इज वाई तो ये चीजें आपने चेंज करी हैं। सो यू स्टॉप सेटलिंग। अब आप सेटल नहीं करते कम के लिए, आपको पता है कि आपकी वर्थ कितनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी क्या है। सेल्फ निग्लेक्ट, बहुत लंबे समय तक आपने अपने आप को निग्लेक्ट किया है क्योंकि किसी और की नीड्स आपने हमेशा से आगे रखी हैं। बट ये सेल्फ निग्लेक्ट ने आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ा जहां पर आप कंप्लीटली ब्रोकन हो गए थे। अब आप अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करना चाहते। ये पूरा पूरा जो बदलाव आपके अंदर आया है वो इसलिए भी तो आया है जहां पर अब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, खुद को सेल्फ लव देते हो। कितनी देर तक किसी और के टुकड़ों पर वैसे ही रहोगे जहां पर जितनी एनर्जी उन्होंने देनी है आपको देनी है। पूरा कंट्रोल आपके ऊपर करके रखा हुआ था, पूरी इमोशंस आपके अपने हाथ में करके रखे थे, कब आपको हंसना है, कब आपको खुश होना है, कितना आइसोलेशन में डालना है। इनफ वॉज इनफ। सो नाउ नो मोर सेल्फ निग्लेक्ट। अपने लिए प्रैक्टिकल होकर बहुत सारा सेल्फ केयर आप कर रहे हो जो करना जरूरी था, एंड दैट इज समथिंग दे डोंट लाइक, क्योंकि अटेंशन की आदत इनको है ना। एक्सपेक्टेशंस, हर इस रिश्ते में एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपसे रखी गई। जो इनको चाहिए वो एक्सपेक्ट आपसे करते थे, आप उसी हिसाब से इनके एक्सपेक्टेशंस पूरा करते रहे। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या डिजर्व करते हो, आपको क्या चाहिए, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या कहना चाहते हो। नथिंग, जीरो। एंड दैट इज वाई अब आपने इनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलना छोड़ दिया है, तभी तो इनको समझ में नहीं आ रही कि अब क्या करना चाहिए। राइट, वॉकिंग अवे देख लो, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड था, यहाँ पर वॉकिंग अवे निकला। वॉकिंग अवे, इनसे आपने जो ये चाल अपनी चली है, डिस्कनेक्ट, साइलेंस, ब्लॉक, नो कांटेक्ट, कनेक्शन, फिनिश, बहुत मुश्किल से आपने ये डिसीजन अपनी लाइफ में बनाया। आपको पता था कि वॉकिंग अवे में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पर शायद वापस इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, लेकिन ऐसे टॉक्सिक इंसान से, ऐसे अब्यूसिव बिहेवियर से आपको वॉक अवे
कट ऑफ करना, साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो, वॉकिंग अवे डजंट मीन फिजिकली ऑलवेज, ओके। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसी चीज होती है, जब हम वॉकिंग अवे की बात करते हैं, डिस्कनेक्ट की बात करते हैं, वो है इमोशनल डिस्कनेक्ट, जहां पर आप में अंदर इतनी सारी इमोशनल मेच्योरिटी आ चुकी है, बिकॉज टाइम ने, लाइफ ने आपको इतना कुछ सिखाया है, जहां आपको पता है। अब इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं ना जो आपको ट्रिगर करते हैं, आप वो नॉनसेंस से वॉक अवे कर लेते हो, आपको ट्रिगर होना ही नहीं, आपको अपनी एनर्जीज लोअर करनी ही नहीं है, किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं है। और कुछ लोगों ने तो साइलेंटली वॉक अवे कर लिया, कुछ लोगों ने तो फिजिकली डिस्टेंस करके इनको थैंक यू वेरी मच करके बाहर निकले। सो वॉकिंग अवे वॉज वेरी वेरी नेसेसरी, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको अपने ऊपर भी वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, लुकिंग बैक, आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हो कि कहीं आप में से बहुत सारे लोग इतने हैरान भी होते हो कि आपने ये कैसे कर दिखाया, ये एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आ गई। और जब लुकिंग बैक देखो, वो मोमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए लेकर आते हैं, तब कहीं ना कहीं हिम्मत टूटती है, करेज टूटता है, तो फिर हमको लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने वो सारी डिफिकल्टीज का सामना किया है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी था, जहां आपको पता था कि प्रॉब्लम्स आएंगी, वन बाय वन उनको हम डील तो कर लेंगे। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हो आप बहुत खुश हो। लेकिन ये एनर्जी में जब ये कुछ लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, आपको कंपेयर करते हैं कि पहले तो आप ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, किसने आपको बदल दिया, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया। सवाल इनके पास 50,000 हो सकते हैं, लेकिन नाउ यू डोंट केयर, बिकॉज लुकिंग बैक इज ओनली कि वहां से कुछ सीखो, वहां से स्ट्रोंगर बनो और आगे की तरफ बढ़ो। लुकिंग बैक डजंट मीन कि वापस उसी एनर्जी में चले जाओ, ये तो चाहेंगे कि आप उसी एनर्जी में आ जाओ ताकि अपना कंट्रोल आपके ऊपर बना के रख सकें, राइट। सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जी निकल कर आ रही है। अवेयरनेस, अवेयरनेस तो आपकी बढ़नी थी, अवेयरनेस बढ़ी तो ही तो ये चीजें हुई। और ये इनमें से कुछ लोग थे जो कभी चाहते ही नहीं थे कि आप कोई भी चीज को लेकर अवेयर हो जाओ। हर चीज को इन्होंने बहुत सीक्रेटिवली रखा, एकजुट होकर आपको आउटसाइडर बना दिया, आइसोलेट कर दिया, किसी चीज में शामिल नहीं किया। आपकी अवेयरनेस कभी बढ़ती भी थी तो किसी ना किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करके, इमोशनली मैनिपुलेट करके वापस उसी एनर्जी में डाल देते थे जहां पर इनका होल्ड आपके ऊपर बहुत था। लेकिन डिवाइन की भी तो अपनी मर्जी होती है, वो भी तो देख सकते हैं ना कि आपके साथ कितनी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो बिल्कुल ही गलत थी, एंड आपके अंदर ये अवेयरनेस आना जरूरी था। अब कुछ लोगों में अवेयरनेस आती तो है लेकिन हिम्मत नहीं आती, आप भी उसी एनर्जी में थे। दैट इज वाई वो लुकिंग बैक वाला कार्ड है ना, बहुत इम्पॉसिबल था ये कुछ करना, लेकिन ये अवेयरनेस आनी जरूरी थी। रिफ्लेक्शन, यस, आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट किया है, अकेलेपन में बहुत सारी चीजें, विजडम, एस्केप, ओके। और यहाँ फॉरगिवनेस लिखा है, बहुत बार इन लोगों को फॉरगिव किया है। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका होल्ड, जिनका कंट्रोल रखने की एक आदत सी हो सकती है। बट यस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप के अंदर क्लैरिटी एक गेन करना, कुछ ऐसी चीजों से अपने आप को फ्री करना, मतलब वो कहते हैं ना कि दूर भाग जाना किसी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन से, एनर्जीज को कट ऑफ कर देना, दैट इज व्हाट यू हैव डन। सो अगर आप चाहें, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एनर्जीज बताई, आपकी एनर्जीज, उनके रिएक्शन, जनरल एनर्जीज, अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में वो इस समय पर बहुत ज्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी में हो सकते हैं, किसी तरीके की कंफ्यूजन हो सकती है, या अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसी भी चीजों में कुछ लोग होते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करें, अगर किसी तरीके की मोटिवेशन मिले, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने के लिए कुछ एनर्जी मिले, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मेरा हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, और आपने वो चीजें अचीव करी हैं। दैट इज वाई आज आपकी एनर्जी में इतना सारा बदलाव, इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन, किसी एक ऐसे इंसान के गेम को पलटा है जो आपको मोहरा बनाकर चला रहे थे। अब आप वो मोहरा नहीं हो, अगर ठीक है, आपने भी अपनी तरफ से पूरा, वो कहते हैं ना, चेकमेट कर दिया, शय और मत, ओके। सो आई थिंक सो दैट्स द करेक्ट वर्ड, या। सो ये जो एनर्जी आपने अपने अंदर अब लेकर आए हैं, इट इज कमेंडेबल, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है खुद के अंदर भी, हायर पावर में भी, और अब यहाँ से हर वो चीज को आपने अचीव करना है जो आपको चाहिए। लड़ाई झगड़ा, एंगर, अग्रेशन, आप देख सकते हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में निकला है, इस सब की आपको जरूरत नहीं है। जो चीजें आप कामली, पीसफुली, न्यूट्रल एनर्जी में करोगे ना, उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर ज्यादा होता है, ओके। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी, जो चीजें आपको चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जल्द से जल्द मिले। ऐसे कुछ नेगेटिव टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जीज, दुख दर्द,
प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, ऐसी चीज़ें जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर करना चाहती हूँ, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करने का ये बेस्ट तरीका है और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। और साथ में सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और साथ में मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।